और अब आजकल जो लेटेस्ट एक दो न्यूज़ आ रही है हर चैनल पे, जो पूरा देश, आई थिंक पूरा वर्ल्ड ही हिल गया है ये न्यूज़ सुन के। आप सब भी देख रहे होंगे। और अभी तक तो जो हमें इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल से मिल रही है उसके बेस पे मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज अभी एक्चुअल रियलिटी तो शायद और आगे जाके कुछ पता चले, बट अभी पास्ट 4-5 डेज से जो भी न्यूज़ आ रही है, जो एक रीसेंट फोर्ट पे जो मर्डर केस हुआ है, जो एक यंग कपल मैरिज करने वाले थे, वो भी आपको नाम पता ही होंगे, आप न्यूज़ देख रहे होंगे। तो इट इज़ रियली वेरी शॉकिंग कि हमारे देश में ये क्या मेंटालिटी स्टार्ट हो गई है यंग बच्चों में स्पेशली, और ख़ास करके शादी को लेकर, मैरिज को लेकर। और इसमें भी देखिए यही सुनने को आ रही है बातें कि वो जो फीमेल है सिया, उसको शादी नहीं करनी थी अपने मंगेतर से, बिकॉज उसे पता चला कि उनके मंगेतर जो है वो थोड़े मतलब उनके सिर पे बाल कम थे, एंड वो थोड़ा हकलाते थे बोलने में, और विग लगाते थे। ये रीज़न बताया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे। तो आप खुद सोचिए कि हमारे देश में ये क्या, मतलब हो क्या रहा है हमारे इंडिया में। मतलब लुक्स के ऊपर आप डिपेंड करोगे, आपको बाकी किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि सामने वाला एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। और जो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम अच्छे से सोचें, इस केस में भी गवर्नमेंट का भी रोल दिखाया जा रहा है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, या जो, बिकॉज वहाँ पे आप देखिए, जब आप फुल स्टोरी देख रहे हैं न्यूज़ में इस केस की, तो बताया जा रहा है कि वो फोर्ट पे जाने के लिए एंट्री टिकट लेनी होती है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है न्यूज़ चैनल पे कि उन्होंने वो जो सिया का बॉयफ्रेंड है चेतन, उसने जाने के टाइम टिकट नहीं ली और कहा कि मैं वापस आकर ऑनलाइन टिकट लूँगा। तो आप खुद सोचिए ये कितनी गलत बात है। अगर हम स्टेप वाइज डिटेल में अच्छे से सोचें, अगर हमारे देश में ऐसे स्ट्रिक्ट कानून हो, जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई है ऐसी स्पॉट्स पे, ऐसे टूरिस्ट प्लेस बोल दो, या जो भी है ट्रैकिंग की जगह है, वो लोनावाला में है या जहाँ पे, मतलब जो भी वो दिखा रहे हैं न्यूज़ में, अगर स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, बिकॉज अगर हम ठीक से सोचें, उनको, अगर वो उसको चेतन को अलाउ ही नहीं करते विदाउट टिकट अंदर जाने के लिए, तो वो वहाँ जा ही नहीं पाता ना, और शायद ये हादसा टल जाता। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की मीन्स आज वैल्यू क्या रह गई है। और ये क्यों ऐसी मेंटालिटी होती जा रही है आजकल, चाहे वो हमारे मेल जेंडर वाले बच्चे हैं या फीमेल जेंडर के बच्चे हैं। बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, आजकल जो जनरेशन, यंग जनरेशन है ना, इनको नॉलेज तो आ गई है कि शादी का मेन रीज़न होता है रिप्रोडक्शन करना। और फीमेल्स आजकल हो गई हैं इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने जो पास्ट में अपनी मदर्स को स्ट्रगल करते हुए या ग्रैंड मदर को स्ट्रगल करते हुए घरों में देखा है, वो शायद ऐसे सोचने लग गई हैं कि हम ये सब नहीं झेल सकते, इससे बेटर है हम सिंगल रहें और हम अपनी अर्निंग करें, अपना फ्रीडम से रहें। बट फ्रीडम भी मीन्स किस लिमिट तक की फ्रीडम चाहिए फीमेल्स को भी, और मेल्स को भी अगर देखा जाए तो उन्हें भी अपने केस में, अगर आप सिचुएशन रिवर्स करके देखो, आज अगर फीमेल के सिर पे बाल नहीं हो, या वो बोलने में अच्छे से ना बोल पा रही हो, हकलाती हो, तो क्या कोई मेल ऐसी फीमेल से शादी करेंगे? बिकॉज ये बोथ द वेज हमें सोचना चाहिए ना। ब्लेम गेम खेलना बहुत इजी होता है, बट जिन पेरेंट्स ने अपना यंग बच्चा खोया है, वो भी ऐसी हरकत जो वो लड़की सिया ने की है, जो हमें न्यूज़ चैनल पे पता चल रहा है। बिकॉज अब एक्चुअल में क्या रियलिटी है वो तो उन्हें ही पता है, उनकी फैमिलीज को पता है, और उनके पेरेंट्स को पता है बच्चों के, या बच्चों को खुद पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा और क्यों ऐसा काम किया अपनी लाइफ में। बिकॉज आई थिंक ये, जैसे हम इतना तो हम सब जानते हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं, जब ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है जिस भी फैमिली में होता है, तो उस दिन तो पता नहीं होता कि वो बच्चा बड़ा होके 20 साल में क्या उसकी लाइफ होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी किससे शादी होगी। तो ऐसे ही हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या टीचर बनेगा या बनेगी, या कोई भी प्रोफेशन। तो मैरिज के लिए हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे वही करें जो हम चाहते हैं, या वहीं पे मैरिज करें जहाँ फैमिली डिसीजन हो। और अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो बच्चे
खुश नहीं रह पा रहे हैं। बिकॉज अब ये टाइम आ गया है हमारे इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी, कि आजकल जो मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपनी लाइफ को बस एंजॉय करना है। बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझना है। तो जिससे क्या होता है कि आप जब तक आप रिलेशन में हो, जब तक आपका रिश्ता छुपा हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या आपकी किसी से अभी सगाई हो गई है और उसमें भी आपको टाइम मिल गया है एक दूसरे को जानने के लिए, और आपको नहीं कंपैटिबल हो रहा है, आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है आपके पार्टनर से, तो आप सोच रहे हो इट इज़ वेरी गुड टू लीव इट। जो पहले टाइम में रिश्ता तोड़ना या जिससे शादी हो गई है उन्हें छोड़ना हमारे धर्म में भी बहुत गलत माना जाता था। बट अगर हम धर्म के हिसाब से भी देखें तो हम कथाएं जब सुनते हैं हमारे भगवान की, तो उसमें भी ऐसा होता है ना कि कृष्ण भगवान ने इतनी शादियां की थी, तो उसका भी हमारे धर्म में समझाया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो शादियां की थी उसका क्या रीज़न था, वो भी जब हम कथा सुनते हैं हमें वो भी समझाया जाता है कथा में। तो हर चीज़ को जब तक बच्चे अच्छे से ना रामायण को पढ़ेंगे, ना महाभारत को जानेंगे, ना हर बात की जो मेन हर बात का रीज़न है उसको नहीं समझेंगे, विदाउट नॉलेज ये मेंटालिटी बच्चों की बनती जा रही है। जो अकॉर्डिंग टू मी देखिए, एक फीमेल को भगवान दुनिया में इसीलिए भेजते हैं कि वो बच्चा पैदा करे और अपने बच्चे को एक माँ बन के अच्छे से पाले जब तक उसकी जिम्मेदारी है। और जब बच्चा यंग हो जाए, जो हमारे इंडिया में लॉ है गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स, तो जब बच्चे उस एज पे पहुंच जाएं उन्हें खुद अंदर से ये सोचना चाहिए कि अब मेरे पेरेंट्स में मेनली जो मदर है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है, उसने मुझे 18 ईयर्स या 21 ईयर्स फुल केयरिंग से मेरा ध्यान रखा, तो मैं आज जिंदा हूँ अपनी मदर की वजह से। तो रिटर्न में अब मेरी ड्यूटी है कि जब तक मेरी मदर इस दुनिया में है मैं भी अपनी माँ का ध्यान रखूँ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। जो मैं देख रही हूँ कि आजकल के बच्चे 5-5, 6-6 साल के, 10-10 साल के बच्चे, उन्हें बस ऐसा लगता है कि हमें कुछ मत सिखाओ, हमें सब आता है, एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड मोबाइल्स। तो मोबाइल को कैसे यूज़ करना है ये भी हमारे अपने हाथ में होता है, और बच्चों को हमने कैसे संस्कार देने हैं वो भी अपने हाथ में होता है। बाकी हम कोशिश कर सकते हैं एज अ पेरेंट। हम बच्चों को जब फोर्स करते हैं कि आप हमारे कहने में चलो या हमें ओबे करो, हमें रिस्पेक्ट करो, तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिमांडिंग है, ये हमारे पेरेंट्स बहुत ही मतलब इनकी सोच कैसी है, ये हमें फोर्स कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी से एंगेजमेंट कर रहे हो और आपको बाद में नहीं पसंद आ रहा है रिश्ता, तो आप सामने वाले के साथ ऐसा स्टेप उठाओ। मतलब इतना शॉकिंग और इतनी मतलब क्रूएल मेंटालिटी जो वो सिया ने किया, तो बहुत ही दुख की बात है। जैसा मैं पहले कह रही थी कि हम हर एक को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने, या बच्चा इंजीनियर बने, या बच्चा टीचर बने। तो ऐसे ही हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े होकर हमारे बच्चे पेरेंट बने, या वो हमारे बच्चे पेरेंट बने, या वो शादी करें। तो ये पेरेंट्स को भी बहुत समझना ज़रूरी है। अब जो वक्त आ गया है हमारे देश में, जो वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट हो रहा है, और मैं तो बार बार यही कहूँगी कि अगर हमारी इंडियन फीमेल्स को और मेल्स को ये कल्चर नहीं पसंद आ रहा है, तो आप लोग जो यंग बच्चे हो, आप प्लीज़ अपनी लाइफ को ना कहीं दूसरी इंटरनेशनल कंट्री में जाके स्टार्ट कीजिए और आप अपने हिसाब से रहिए। बिकॉज अगर आपको इंडिया में, भारत में रहना है तो आपको कल्चर तो फॉलो करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स या जो भी घूमने की जगहें हैं वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी गार्ड जो है रिस्पॉन्सिबल लोगों को ड्यूटी पे रखिए, जो विदाउट टिकट किसी को अलाउ ना करे अंदर जाना। और इसमें भी वापस यही आ रहा है कि जो चेतन है, जिसने केतन को पुश किया, उसने भी आप देखिए मेक ओवर किया है। तो मेरा मेन टॉपिक फिर से घूम के वहीं आ रहा है कि जब मेल्स कोई भी काम कर रहे हैं और वो तो गलत काम कर रहे हैं, उसमें वो मेक ओवर कर रहे हैं, और उसी चीज़ से पुलिस ने डाउट पुलिस को आया और उन्होंने ये केस को देखा जब, तो उन्हें समझ आया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मर्डर है। मेक ओवर से ही उन्हें समझ में आया ना पुलिस को। तो जब मेल्स को कुछ भी करना है, उनको अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए जैसी उनको लाइफ चाहिए, मीन्स उसको अपनी गर्लफ्रेंड सिया से मैरिज करनी थी, तो उसने यहाँ तक अपनी सोच को देखिए, मतलब किसी भी हद तक गिर जाते हैं, और अपने मेक ओवर से ही उसने जाके वो काम किया ना।
अपने नेचुरल रूप में अगर वो जो चेतन है वो जाते और केतन को पुश करते या जो भी उनको करना था, उनके मन में जो भी ये इतना गंदा विचार आया, तो वो अपने नेचुरल लुक में जाते ना, स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने रियल फेस से ऐसा कुछ करते, तो हम मान सकती हैं फीमेल्स कि हाँ भाई मेक ओवर करना या मेकअप करना हमारा गलत है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सोचने वाली बात है। देखने को तो वर्ड बड़ा नॉर्मल सा लगता है, मेकअप, मेक ओवर, बट अगर हम सीरियसली सोचें तो हमारे देश के मेल्स ही पहले ये मेक ओवर कर रहे हैं, मेल्स ही मेक ओवर करके फाइट कर रहे हैं, या देश के लिए फाइट कर रहे हैं, चाहे अपने लिए फाइट कर रहे हैं। वो अपने रियल फेस से ना रह रहे हैं और ना घर में फीमेल्स को या बच्चों को या अपने पेरेंट्स को, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। जो मेल्स हैं उनको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है और वक्त पे समझनी ज़रूरी है, और नहीं तो फिर ये मेंटालिटी ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी तो एक दिन हमारा देश वेस्टर्न कल्चर ही पूरा हो जाएगा। बट जो लोग चले गए ऐसे इंसिडेंट्स में, जो ये हो रही हैं चीज़ें घरों के अंदर, और पहले तो चलो लोअर क्लास में नॉर्मल था, ये डेली होता है, बट आजकल तो ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे अमीर घरों में ये मेंटालिटी स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही गलत और दुख की बात है हमारे देश के लिए खास करके, बिकॉज हमारा देश पूरी दुनिया से अलग माना जाता है। वो हम सब जानते हैं कि हमारा एक अलग ही कल्चर है। एंड इनफैक्ट मैं तो आपको बताऊंगी कि जो वेस्टर्न कल्चर की मेल्स और फीमेल्स हैं उनको तो हमारा इंडियन कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो स्पेशली यहाँ इंडिया में घूमने आते हैं। जो वेस्टर्न फीमेल्स हैं वो इंडिया में आके साड़ी पहनती हैं, ये बातें आप सबको भी पता होंगी। और जो इंडियन फीमेल्स हैं उनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है, चाहे उनको ड्रेसिंग के लिए कुछ बोल दो या उन्हें संस्कार के लिए बोल दो या किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए बोल दो, उन्हें वो बातों पे ऐसे गुस्सा आता है या वो फाइट करने लग जाते हैं या डिसओबे करते हैं घर में जो उनके बड़े हैं। और उसके बाद भी वो मतलब फाइट हो जाए, उनको समझा दो, उसके बाद भी आप देखिए मेंटालिटी ऐसी हो गई है आजकल यंग बच्चों की कि वो उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका यही मीनिंग है कि उन्हें अपने आप से प्यार ही नहीं है। बच्चे जब अपने से बड़ों के एक्सपीरियंस पे या उनकी सही बातों को मानने को रेडी नहीं है, इसका यही मीनिंग निकलता है कि उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि उन्हें अपने आप से ही प्यार नहीं है। यही मीनिंग है ना इसका। इसीलिए वो बार बार ऐसा फिर रिपीट कर रहे हैं अपना बिहेवियर, ताकि फिर से घर में प्रॉब्लम हो, फिर से घर में फाइट हो, या जिनके साथ वो रह रहे हैं उनके साथ फाइट हो, और बार बार बस फाइट करते जाओ और एक दूसरे को मतलब पीसफुली रहने ना दो। ना खुद पीसफुली रहना है, ना दूसरों को रहने देना है, छोटी छोटी बातों को डिसओबे करना है। तो ये बहुत ही गलत मेंटालिटी हो गई है। तो फिर आगे जाके हम भी सोच सकते हैं 20 साल बाद, आप इमेजिन कीजिए कि सारे जो अभी यंग बच्चे हैं या उससे आगे जो जनरेशन आ रही है, बस एक मेंटल डिसऑर्डर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन जाएंगे और उसमें ये सब अपनी लाइफ जिएंगे। इनको शॉर्टकट्स चाहिए, इनको लाइफ की रियलिटी को फेस ही नहीं करना है, इनको अच्छे से मतलब अपनी लाइफ ही नहीं स्पेंड करनी है। और उसके लिए कोई कोई बच्चे तो इस हद तक गिर जाते हैं, उनकी सोच इतनी गंदी और क्रूएल हो चुकी है कि वो हर चीज़ में ब्लेम माँ को करते हैं, या घर में ऐसे दिखाते हैं कि हमें आपने अगर अपने पास रखा है या हमें पैदा किया है या हमें पाला है तो आपने हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं किया। जबकि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो सब ह्यूमन बींग्स जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो भगवान ने रची है, और जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। और अभी ये केतन के केस में भी देखिए आप, 2 बार तो कह रहे हैं ना कि भगवान ने उस बच्चे को बचाया। तो ये जो चेतन और सिया की मेंटालिटी से यही प्रूफ होता है कि इन्हें भगवान से इतनी प्रॉब्लम है। जब एक बार भगवान ने उस बच्चे को बचाया इनके प्लान से, सेकंड टाइम बचाया, ये उसके बाद भी नहीं रुके। इतना इनका अंदर से माइंड मतलब डिस्टर्ब्ड है कि इनको वो इतना ईगो आ गया होगा या इतनी प्रॉब्लम इनके अंदर आ गई कि 2 बार हमने कोशिश की बट हम अनसक्सेसफुल हुए। तो इन्होंने फिर भी उस प्लान को अपने दिमाग से हटाया नहीं या अपनी सोच को सही नहीं किया कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जाके अपने घर में डिस्कस कर लो कि मैं ये मैरिज फोर्सफुल है, मुझे नहीं करनी है, या बॉयफ्रेंड अपना गट्स दिखाता। बिकॉज अल्टीमेटली आप देखिए अभी एंड में हासिल क्या हुआ, कुछ हासिल तो हुआ नहीं दोनों को। अब वो जेल में रहेंगे, या ठीक है वो हमारा लॉ ऐसा है थोड़ा कमज़ोर हमारे देश का कि फिर कभी कभी ऐसे इतने क्रिमिनल लोग भी बच जाते हैं, और बट ऑन द होल वो लाइफ तो कुछ नहीं है ना फिर ऐसी लाइफ जीने से तो। और उसके बाद जो अभी एक और केस सुनने में आया न्यूज़ में, वो तो और भी दुखदाई है आई वुड से, कि लोकल ट्रेन में देखिए रेनी सीजन का हम सब वेट कर रहे हैं कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि मुंबई में पानी की शॉर्टेज हो रही है,
तो जब रेन स्टार्ट हुई तो लोकल ट्रेन में कोई ऑलरेडी अपने बैग में एक कुछ खंजर वगैरह लेके गया है वो पर्सन, और एक इनोसेंट बच्चे को ट्रेन में मर्डर कर दिया, और उसका वीडियो भी है, फुटेज भी है। तो ये मतलब किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? कभी जज ही सुसाइड कर रहे हैं, कभी ओपनली मर्डर हो रहे हैं। जैसे पहले तो खाली टेररिस्ट आया करते थे ऐसे हमारे देश में, अब ओपनली हमारे देश के लोग ही लोकल ट्रेन में ऐसे मर्डर कर रहे हैं, वो भी मेन प्राइम एरिया है अंधेरी टू बोरीवली मुंबई का। तो ये मतलब बहुत ही गलत हो रहा है। और आई वुड से अगर ये यंग जनरेशन जो है, और देखिए कर रहे सब यंग जनरेशन के बच्चे हैं, तो अगर ये यंग जनरेशन को हमारे देश के कल्चर से या हमारे देश के लॉ से या हमारे देश के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों थोड़ा अपने आप को थोड़ा प्रूफ करो ना। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो आज तक आप लोगों ने सहन किया या जो हो रहा है वो बहुत गलत हुआ है आपके साथ, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप लोग खुद आगे आके थोड़ी चेंजेस करो ना अपने दिमाग से, उसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉज को चेंज करो अपने हिसाब से, कोई अच्छा जज बनो, कोई पॉलिटिशियन बन के दिखाओ ना, कुछ देश में कुछ करके दिखाओ। आप लोगों को रेडीमेड सब कुछ चाहिए, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है वो आपको लगता है बहुत गलत हुआ है, तो आप लोग आगे आइए और कुछ अच्छा कीजिए देश के लिए। अगर आपको इस देश में रहना है, आपको रहना भी इंडिया में है, और आपको सब कुछ रेडीमेड भी चाहिए, और आपको बिल्कुल एफर्ट्स भी नहीं डालने हैं, आपको कुछ स्ट्रगल भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, और जो आपके साथ थोड़ा भी अगर लाइफ में कुछ गलत हो जाए आपको ब्लेम गेम्स खेलनी है, और फिर आपको इजी लगता है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप उसको या तो मार दो या मीन्स कुछ भी गलत एक्शन करो। तो ये बहुत गलत मेंटालिटी है। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं यही चाहूँगी कि आप इन बातों को टाइम पे समझिए और अच्छी सोच बनाइए। एजुकेटेड बच्चों को ऐसी सोच रखना वैसे भी शोभा नहीं देता। आप खुद इतने साल स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ते हो ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते हो, पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम्स देते हो, और उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो लाइफ में, आप अभी जैसे ये केतन और सिया के केस में ये दोनों अच्छे घर के, दोनों एजुकेटेड बच्चे, अच्छे घर के बच्चे, और कमा रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि गर्ल को, वो फीमेल को, सिया को कोई पैसे का लालच था या उसके पास काम नहीं था। कह रहे उसके फादर भी अच्छे अमीर हैं और उसको बेकरी वगैरह का बिजनेस भी करवाया था अपनी बेटी को। तो ये जो मेंटालिटी हो गई है इसे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे केस दोबारा ना आए उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि जो घर में आपके एज में बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके घर में जो भी आपसे रिश्ते में बड़े हैं एज में, आप थोड़ा उनकी बातों को ओबे करें और बातों को समझें, अच्छे इंसान बने। हर रिश्ते को बस एक टाइम पास या अपनी एंजॉयमेंट के लिए मत यूज़ कीजिए। उससे आप मीन्स एट द एंड मैं यही कहूँगी कि हासिल क्या हुआ। अगर वो केतन ने अपनी लाइफ खो दी वो तो चलो बहुत दुख की बात है, बट ये सिया और चेतन, क्या इनको कुछ हासिल हुआ? हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज यही तो है पावर भगवान का। आप देखिए ना, एक बार दो बार वो अनसक्सेसफुल हुए, उन्होंने सोचा कि हम थर्ड टाइम सक्सेसफुल हो गए हैं और हम बच गए हैं, बट अल्टीमेटली भगवान ने अपना पावर दिखाया और उनका ये असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो ये अल्टीमेट रियलिटी है जिसे कोई नहीं बदल सकता, कि ये दुनिया जो है वो भगवान ने क्रिएट की है और भगवान के हिसाब से सब होता है, राइट टाइम पे होता है। जो होना है, होनी बलवान है। और जो हमारे इंडियन मेल्स हैं, अगर आपके अंदर इतनी है ना प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, या अगर आप सोचते हो कि आप ही भगवान हो, आपने ही किया है, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है तो पैसे कमाते हो, तो अभी वो फीमेल्स ने वो भी आप लोगों को करके दिखा दिया कि फ़ीमेल्स भी कमा सकती हैं। फ़ीमेल्स हर चीज़ में आपको सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, कमाती भी हैं, घर के काम भी करती हैं। तो अभी मेल्स भी थोड़े वैसे हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेल्स भी कुकिंग कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप सब ये सारे काम जब आप लोग करने लग ही गए हो तो एक दूसरे के साथ प्यार से क्यों नहीं रहते हो? अगर आपको थोड़ी कुकिंग करनी पड़ जाए या पैसा कमाना पड़ जाए, आपको गुस्सा क्यों आता है? तो इसलिए अल्टीमेट रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, और भगवान यही चाहते हैं कि हम सब आपस में प्यार से रहें और अपने अपने फ़र्ज़
निभाते रहें, एक दूसरे के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुशी से निभाएं। ऐसा ना फील करें कि आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे सब लाइफ में होता है। और स्पेशली लुक्स वगैरह को देख के अब आजकल पोल्यूशन ही इतना आ गया है, नेचर को ही इतना ह्यूमन बींग्स ने डिस्टर्ब कर दिया है कि नेचर अभी छोटे छोटे बच्चे आप देखो, 12 साल 15 साल के बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, या लुक्स के ऊपर जाके आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो, वो भी एंगेजमेंट होने के बाद। तो ये बहुत गलत सोच है। ऐसी बातों को हमारी मीन्स हमारे देश में ये सब नहीं होना चाहिए, और हम सब यही कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज। तो आप सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें सही लगी और आप सहमत हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें वो इन बातों को सीरियसली समझें और अपनी लाइफ भी अच्छी करें, और जिनके साथ रह रहे हैं उनको भी शांति से और हैप्पीली रहने दें। बिकॉज ये सब करके हासिल तो किसी को कुछ नहीं होता। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट, एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।